महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत से महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर बदल गए हैं। उद्धव गुट खुलकर सीएम फडणवीस की तारीफों के पुल बांध रहा है, तो एनसीपी की शरद गुट ने भी सीएम की तारीफ की है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में होगा उलटफेर? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तारीफ का क्या मतलब है। क्या उद्धव फिर बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? क्या एनसीपी में चाचा भतीजा एक साथ आएंगे? नए साल के मौके पर सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली का दौरा किया, वहां विकास कार्यों की शुरुआत की, नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी कराया, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की। सांसद संजय राउत ने कहा कि सीएम फडणवीस ने सराहनीय काम किया है। इसी तरह हाल ही में सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की तारीफ की थी। संजय राउत ने कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारा राज्य है। गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित है, अगर वे नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर दें, संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो हम उनका स्वागत करते हैं। गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी गरीबी है उसे वो दूर करें। वहां देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, जिससे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसका स्वागत तो करना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस के कामों की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी कुछ दिनों से प्रशंसा करते नजर आए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव जल्द ही फडणवीस के साथ हाथ मिलाने का प्लान बना सकते हैं। शिवसेना के उद्धव गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि शिवसेना के शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। माना जा रहा है कि इसी से उद्धव ठाकरे को अपनी सियासी जमीन खोने का डर सता रहा है। वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी यह कर सकते थे ना। उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहाँ की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है, उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहाँ अपॉइंट किए पैसा जमा करने के लिए, तो नक्सलवाद बढ़ गया, ज़्यादा ही बढ़ गया। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन राउत साहब, जो शिवसेना बीजेपी के बीच निर्माण हुई कटुता को मिटाने का ये प्रयास हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए, हमारे राजनीतिक भी मुलाकात की थी और शुभकामनाएं दी थी फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अब ये सामना मुखपत्र में उनकी सराहना। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है, तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है, उनको काम को उठाता है, जनता के सामने लाता है। ये परंपरा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से आज तक चल रही है, तो उसमें आप राजनीति मत देखिए, ठीक है? लेकिन राउत साहब, कुछ दिनों पहले जो फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक थे, वो आज सामना में महाराष्ट्र के देवा भाऊ हो गए। देखिए, हम अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने 2 साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। थैंक यू। महाराणा रिजॉर्ट, राई डैम रोड, वडोली ताडोबा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र।
The best place for your holidays has now become official. Hospitality partner for Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024. Beautiful ambience, surrounded by natural jungle beauty, luxurious and comfortable family rooms, beautiful tents, delicious veg and non-veg food, swimming pool and rain dance, ideal for Tadoba Jungle Safari, any party, family outing and other occasions. Marana Resort welcome all the finalists of Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024 in the internationally famous Tiger Reserve Jungle of Tadoba. Contact number 9822-02970, 9822-02971, 9822-2972. माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला बसता कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? और सिटी आहे दर्शन